ये है रूपनगर। रूपनगर गांव में रूपेश नाम का एक बहुत ही गरीब बकरी चरवाहा रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। कुछ बकरियां उसके पास थी, जिन्हें हमेशा वो अपनी बीवी बच्चों के साथ जंगलों में चराने के लिए जाता था। रूपेश रोजाना अपनी बकरियों को जंगलों में लेकर जाता था और शाम तक घर लौट कर आता था। इस तरह वे अपना और अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता था। इधर धीरे धीरे समय के अनुसार रूपेश का बेटा 5 साल का हो जाता है। एक दिन की बात है, रूपेश अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बकरी चराने गया। शाम को वे तीनों बकरियों को लेकर घर आ रहे थे। तभी खेलते खेलते रूपेश का बेटा एक गुफा की ओर चला जाता है। रूपेश की पत्नी ने देखा कि हमारा बेटा नहीं है। तभी उसने रूपेश से कहा, सतीश के पापा सुनो तो जरा, देखो हमारा बेटा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, जरा देखो तो किधर गया है। ठीक है सतीश की माँ, तुम बकरियों को लेकर घर चलो, मैं सतीश को लेकर अभी आता हूँ। रूपेश की पत्नी बकरियों को लेकर घर चलो जाती है। इधर रूपेश सतीश को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है और सतीश को अपने साथ लेकर घर चला आता है। एक दिन रूपेश अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। तभी उसके गांव का उसका एक दोस्त आता है और रूपेश से कहा, अरे रूपेश भाई, आज तो अपने गांव का मेला है, क्या तुम अपने बीवी बच्चों को मेला दिखाने के लिए नहीं ले जाओगे? नहीं श्यामू भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भला बिना पैसों के मैं मेले में क्या करूँगा जाकर। रूपेश की सारी बातें उसकी बकरी सुन रही थी। रूपेश की एक बकरी बहुत ही चालाक थी। रूपेश को इस तरह में बिना पैसों परेशान देखकर वे जंगल की ओर पैसों का इंतजाम करने के लिए चल पड़ी। जंगल में थोड़ी दूर जाते जाते उसे एक भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया ने बकरी से कहा, आए रुको, कौन हो तुम? आज से पहले इस जंगल में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? तभी बकरी ने सोचा कि अगर इसे मालूम हो गया कि मैं एक बकरी हूँ तो ये मुझे खा जाएगा। तभी बकरी ने सोचकर भेड़िया को जवाब दिया, अरे भेड़िया भाई, मैं इस जंगल में रहने वाली एक जहरीली बकरी हूँ। तुम इस तरह से झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जंगली जानवरों में सिर्फ सर्प ही जहरीला होता है। नहीं नहीं भेड़िया भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम खुद सोचो, अगर मैं जहरीली नहीं होती तो इस जंगल के राजा शेर कब के मेरा शिकार कर चुके होते। तभी बकरी की यह बातें सुनकर भेड़िया बकरी को वहाँ से जाने देता है। बकरी ने थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक मुर्गी झाड़ियों के बीच फंसी हुई थी और वो मदद के लिए किसी को बुला रही थी। जब बकरी ने उसे झाड़ियों के बीच देखा तो उसे मुर्गी पर तरस आया और बकरी ने अपनी सींग से उन झाड़ियों को हटा दिया। मुर्गी झाड़ियों से बाहर आकर बकरी शुक्रिया कहा और वो बोली, हे बकरी बहन, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी बकरी ने कहा, मुर्गी बहन, मेरा मालिक बहुत ही गरीब है। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो तो मुझे कोई रास्ता बता दो जिससे मैं अपने मालिक की गरीबी को दूर कर सकूं। बकरी की यह बात सुनकर तभी मुर्गी ने बकरी से कहा, बकरी बहन, तुम परेशान मत हो, मैं एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। मेरे पास 5 सोने के अंडे हैं। चलो मैं तुम्हें एक अंडा देती हूँ और तुम उस अंडे को ले जाकर अपने मालिक को दे देना। बकरी मुर्गी के साथ गई और मुर्गी ने बकरी एक सोने का अंडा दिया। बकरी सोने का अंडे को लाकर अपने मालिक के चार के पास रख दिया और अपने मालिक को जगाने लगी। रूपेश उठकर बैठ गया।
उसने देखा उसके चारपाई के पास एक सोने का अंडा रखा हुआ था। वह सोने के अंडे को देखकर हैरान हो गया कि आखिर यह सोने का अंडा कहां से आया। उसने अपनी पत्नी बुलाया और सारी बात बताया। तभी वहां पर खड़ी हुई बकरी को रूपेश ने देखा और वह समझ गया कि इस अंडे को बकरी ने ही लाया। रूपेश अंडे को बेचकर बहुत सारा अनाज लाया और उसे बेचने लगा और इस तरह वे धीरे धीरे करके रूपेश अमीर हो गया। उसके चर्चे सारे गांव के लोग करने लगे कि आखिर रूपेश देखते ही देखते इतना अमीर कैसे हो गया। रूपेश के घर पास एक लालची सेठ और उसकी पत्नी दोनों लोग रहते। सेठ ने देखा कि रूपेश इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया और सेठ रूपेश के पास गया और रूपेश से अमीर होने का राज पूछा। रूपेश ने बताया, हमारी एक बकरी है जो जंगलों में जाकर सोने का अंडा लाती है और उसी अंडे को बेचकर मैं अमीर हुआ हूँ। रूपेश की बातों को सुनकर लालची सेठ ने सोचा, अब मैं भी अपनी बकरी को जंगल में छोड़ने जाऊंगा और मेरी बकरी भी सोने का अंडा लेकर आएगी। लालची सेठ और उसकी पत्नी दोनों बकरी को जंगल में छोड़ आते हैं। बकरी को जंगल में भेड़िया मिला और उस बकरी को वही मारकर खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को देखकर अपने अंदर लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।